और अब बात राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा की, जो कि आज सुपौल पहुंच रही है। और इस यात्रा में आज प्रियंका गांधी शामिल होंगी। प्रियंका गांधी आज से 2 दिवसीय दौरे पर बिहार में मौजूद रहेंगी। प्रियंका कल भी वोटर अधिकार यात्रा में मौजूद रहेंगी और भाई बहन की जोड़ी आज सुपौल और मधुबनी में वोटर अधिकार यात्रा में शिरकत करेंगे। कल प्रियंका गांधी का जानकी मंदिर में पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम है। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है भाई बहन का? नेहा देखिए, अब जो सीमांचल का चरण था वो खत्म हो गया। सुपौल से मिथिलांचल की तरफ, कोसी बेल्ट से मिथिलांचल की तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ये वोटर अधिकार यात्रा शुरू होने वाली है। लेकिन आपको जो 2 अहम चीजें हैं कि आज प्रियंका गांधी वाड्रा इसमें शामिल होंगी। यहां से यानी कि सुपौल से यात्रा निकलकर धीरे धीरे मधुबनी की तरफ बढ़ेगी और मधुबनी से फिर रात में दरभंगा में हॉल्ट होगा। दरभंगा से जब यात्रा शुरू होगी कल, तो वहां से सफर शुरू होगा सीतामढ़ी की तरफ। लेकिन इस वक्त अहम बात यह है कि आप देखिए कि इस यात्रा से अचीव क्या हो रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी को वोटर के लिहाज से बहुत बड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा है, वो सवाल फिलहाल बना रहेगा। लेकिन एक छोटी सी तस्वीर एक बार मैं मदन जी को कहूंगा कैमरा पैन करके हमारे दर्शकों को दिखाएं। आपको दूर दूर तक कांग्रेस पार्टी, राजद और लेफ्ट पार्टियों का झंडा दिखाई देगा। इस यात्रा का हासिल कांग्रेस के लिए यही है कि उनका संगठन खास तौर पे सीमांचल के इलाके में और सुपौल के इलाके में, जहां पे संगठन एक समय पे कांग्रेस का मजबूत हुआ करता था, धीरे धीरे कमजोर हुआ और फिर ढह गया, वो संगठन फिर से खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको चप्पे चप्पे पे जहां से यात्रा गुजर रही है वहां कैनवैसिंग दिखाई देगी और कैनवैसिंग पे अलग अलग उम्मीदवार या टिकटार्थी आप कहे फिलहाल जो टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो लोग अब पूरी कैनवैसिंग कर रहे हैं। तो इस बहाने संगठन मजबूत हो रहा है। ठीक है, आप बने रहिए। इस बीच रणदीप सुरजेवाला क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे बात की मेरे सहयोगी मौसमी सिंह ने। सुनिए। प्रियंका गांधी आज जो लगातार राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा चल रही है उसमें आज हिस्सा लेगी। तमाम सांसद भी आप देखिए कांग्रेस के यहाँ पे जो कि दरभंगा का रुख कर रहे हैं, आज आप लोग हिस्सा लेने वाले हैं इसमें यात्रा में। ये लड़ाई प्रजातंत्र की है, संविधान की है, इस देश के हर एक वोटर की है, इस देश में वोट के शासन को स्थापित रखने की है। ये लड़ाई केवल कांग्रेस, आरजेडी या श्री राहुल गांधी की नहीं है, इस देश के 140 करोड़ लोगों की है और इसमें हर हिंदुस्तानी को, हर बिहारवासी को योगदान देना चाहिए। उजला साहब, आप भी आज जा रहे हैं, प्रियंका गांधी है, तमाम विपक्ष के नेता भी मौजूद होने वाले हैं। देखिए, जब लोकतंत्र बचाना हो तो आपको शुरू से ही पता है कांग्रेस पार्टी हमेशा देश की आजादी से पहले और बाद भी हमेशा लोकवाद बनी है। जिस समय लोगों की आवाज है कि जो धांधली हो रही है, वोटों में वोट चोरी हो रही है, उसके लिए पूरे देश को जगाना है। इसीलिए सब पार्टियां बिहार जाकर प्रचार करेगी। प्रियंका गांधी आएंगी, उनसे कैसे आपको लगता है कि फर्क पड़ेगा? उनका भी आज देखिए, राहुल जी और प्रियंका जी, तेजस्वी यादव जी और सब विपक्ष के नेता जब सड़कों पर निकलेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये आंदोलन और मजबूत होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे थे तमाम कांग्रेस सांसद जो इस यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। और इस पूरी यात्रा पर तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, जो इस यात्रा का अहम हिस्सा है, राहुल गांधी के साथ ये यात्रा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखिए। यात्रा जो है लगातार हम लोग जो है राहुल गांधी जी के संग महागठबंधन के नेता जनता के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क हम लोग कर रहे हैं और जनता में भारी उत्साह है। लोगों का प्यार, आशीर्वाद, समर्थन महागठबंधन को मिल रहा है, जिससे बेचैनी एनडीए के लोगों को हो रही है। हमने पहले भी कहा था एनडीए का मतलब नहीं देंगे अधिकार, मतलब ये लोग लोगों के अधिकार को, लोगों के अस्तित्व को छीनना चाहते हैं, लोकतंत्र संविधान को खत्म करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमित, जहां जहां यात्रा जाएगी सुपौल उसमें से अहम है, प्रियंका गांधी उस यात्रा में शामिल रहेंगी। यहां पर महिला वोट परसेंटेज कितना है, क्योंकि महिलाओं को जाहिर तौर पर साधने की कोशिश होगी, उन्हीं के जुड़े मुद्दों पर प्रियंका बोलेंगी। देखिए नेहा, आमतौर पे अगर ये चुनाव का समय होता तो मैं कहता कि
महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों पे ज्यादा फोकस होगा या किसी जाति को लेकर एक फोकस होगा। अभी मूवमेंट शुरू हुआ है, एक बार देखते हैं कि संभवतः राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा और तेजस्वी यादव कुछ ही देर में यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। इस वजह से इस पूरे रूट को क्लियर कराया जा रहा है। चौपर से प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी दोनों ही सुपौल पहुंच रहे हैं और तेजस्वी यादव बाय रोड आए थे। एक जगह से तीनों इकट्ठा होकर बाकी इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ सुपौल के हुसैन चौक पे पहुंचेंगे, जहां से यात्रा शुरू होगी। लेकिन नेहा, जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि देखिए अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी और आरजेडी की तरफ से स्पष्ट रूप से सिर्फ एक ही मुद्दे पे बात हो रही है, वो है वोट चोरी का मुद्दा। यानी कि जो आरोप राहुल गांधी ने लगाया कि इलेक्शन कमीशन चुनाव में धांधली करा रहा है, चुनाव के प्रोसेस में गड़बड़ कर रहा है, उसी आरोप को वोटर के मन में गढ़ने की कोशिश कर रही है इंडिया गठबंधन के नेता। और प्रियंका गांधी भी आपको यही करते हुए आज दिखाई देंगे। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और कांग्रेस और आरजेडी का मानना है कि प्रियंका की एंट्री से महागठबंधन को नई ताकत मिलेगी। हम लोग हुसैन चौक से आपका अस्पताल चौक, फिर लोहिया चौक, अंबेडकर चौक से होते हुए डिग्री कॉलेज तक ये जो वोटर अधिकार यात्रा है जाएगी और हम लोग पूरा पद यात्रा करेंगे। ओपन जीप में राहुल गांधी जी और माननीय सारे प्रियंका गांधी जी, माननीय सारे नेता होंगे। वो आएंगी तो थोड़ी ताकत और मिलेगी और उनको भी अनुभव होगा, वो भी बिहार देखेंगी, बिहार के गरीबों की हालत क्या है इसको वो भी समझेंगी। तो नेशनल जो लीडर हैं उनको यह बताने की जरूरत है कि बिहार का समाज, बिहार का गांव कैसा है, इसको स्पेशल पैकेज क्यों नहीं मिलना चाहिए।